हाँ हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के ही दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो शायद कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर 6 की। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर 6 की। ये चैप्टर 6 के ऐसे दो क्वेश्चन हैं जो शायद पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछे हैं, इसलिए मैं आपके सामने इसको लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज, ये 14 क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 6.5 का 14th क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी बराबर 360। मतलब इसमें आपको चित्र दिया गया है। ठीक है, देखिएगा कुछ इस तरीके से चित्र है। यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन आई है। ठीक है, यहाँ पे देन ये गया, ये इस तरीके से ये चित्र है, और ये हमारा पॉइंट है डी और ये है सी, और दिस इज़ पॉइंट बी एंड ए। ठीक है, आप बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री का है और हमसे कुछ दिया है। ठीक है, जो सॉल्यूशन में लिखेंगे, जो दिया है सबसे पहले उसी को लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है कि डी बी बराबर, ठीक है, डी बी, ये जो लाइन है, ठीक है, डी और बी, ये डी बी। ठीक है, डी बी बराबर दिया है 3CD। ठीक है, ये लिख देंगे, दिया हुआ है। ठीक है, और क्या हमें दिया ये कोण। ठीक है, कि जो ए डी है, जो ए डी लाइन है वो लंब है किस पर, सी बी पर। ठीक है, या बी सी बोले सी बी बोले, बात तो एक ही हुई। ठीक है, लंब है ये 90 डिग्री, और हमें प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ डैट। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि 2AB² इक्वल टू 2AC² प्लस BC²। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या सकते हैं, जो हमें दिया रहेगा वो हमने लिख लिया। ठीक है, जो प्रूफ करना है वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो हमें यहाँ पे देखिएगा, हमने किस DB का मान दिया है, हमारे पास DB का मान दिया है कि 3CD के बराबर है, तो हम CD का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए CD हम लिखते हैं कि CD बराबर क्या होगा। ठीक है, CD अगर मैं पूरी BC लाइन को लिखूँ ऐसे, ठीक है, BC लाइन को लिखूँ कि BC बराबर क्या है, तो आप कहेंगे सर CD और किसको जोड़ दीजिए, DB को जोड़ दे दिए। ठीक है, तो मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अब बात करेंगे कि BC बराबर क्या होगा, CD। ठीक है, ये है CD, इसका मान तो मैं ठीक है CD ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस DB बराबर कितना दिया है, देखिए DB बराबर कितना है 3CD, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3CD। तो 1CD और 3CD मिलकर कितने हो गए, 4CD। कितने हो गए, 4CD। ठीक है, और यहाँ से मैंने कहा था कि इसकी वैल्यू निकालनी है CD की, तो CD बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 गुणा करा इधर आएगा, भाग करेगा, यानी कि BC/4 क्या आ जाएगा, इस CD की वैल्यू आ जाएगी। मतलब अब हमारे पास DB की वैल्यू है, CD की वैल्यू है। ठीक है, इतना काम करने के बाद हमारे पास जो ये, क्योंकि ये लंब है, परपेंडिकुलर लंब है, तो क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा, बिल्कुल होगा, और ये भी क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो दोनों समकोण त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में, ठीक है, त्रिभुज ADC तथा दोनों एक साथ लेते हैं, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ये वाला ADB, त्रिभुज ADB में। ठीक है, इतना होगा। अब हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। ठीक है, दोनों में, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, दोनों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब क्या करना है हमें, इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, AC का स्क्वायर। ठीक है, पहले वाले में कि AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AD के स्क्वायर के, AD के स्क्वायर के, प्लस किसके, CD के स्क्वायर के, CD स्क्वायर के। ये पहला इक्वेशन हो गया। सेम ही काम हम दूसरे वाले त्रिभुज में करेंगे कि AB का स्क्वायर बराबर होगा किसके, DB के स्क्वायर के, प्लस AD के स्क्वायर के। ठीक है, AD स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, 2 को घटा देंगे। ठीक है, 2 को घटाने पर आप इतना काम करिए, 2 को घटाएं। देखिए अब इधर वाले पक्ष को इधर के साथ घटाते, यानी AC माइनस AB आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा AC² माइनस AB²। ठीक है, तो उधर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा AD² प्लस CD²। अब ये माइनस होगा इधर वाले को, इधर वाले माइनस कराएंगे, तो ये हो जाएगा DB² माइनस, और जब इसके साथ भी ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस AD²। तो यहाँ पे देखेंगे आप AD से, सॉरी, आप देखेंगे कि AD से क्या हो रहा है, AD से ये वाला AD कट जा रहा है, हमारे पास क्या आ जा रहा है, AC² माइनस AB² बराबर
सी डी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या सी डी के मान पता थे, डी बी के मान, सी डी के मान भी पता है, यहाँ से देखिए सी डी के मान और डी बी के मान भी क्या है, डी बी के मान भी पता है, और हमें ए सी और ए बी को प्रूफ ही करना था। तो देखिएगा यहाँ पे हमारे में ए बी और ए सी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू सी डी का मान, देखिए सी डी का मान कितना है, बी सी बटे 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी सी बटे 4 और इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो माइनस डी बी के स्थान पे कितना है 3 सी डी। लेकिन यहाँ पे हम सी डी नहीं रखेंगे, हमें चाहिए बी सी, मतलब यहाँ भी बी सी, तो कुछ ऐसा करें कि बी सी आ जाए। तो मतलब हमें डी बी का मान किसके टर्म में, इस जो डी बी का मान है उसको बी सी के टर्म में लिखना है। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान पे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि डी बी बराबर कितना दिया है, 3 सी डी दिया है, और हमें सी डी की वैल्यू पहले से पता है, सी डी की वैल्यू कितनी है, बी सी बटे 4, तो यहाँ पे डी बी बराबर कितना हो जाएगा 3, और सी डी की वैल्यू देखिए बी सी बटे 4, तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी बटे 4, तो ये कितना हो गया, डी बी बराबर कितना हो गया 3 बटे 4 बी सी हो गया ना, तो इसको रखेंगे। तो डी बी के स्थान पे कितना 3 बटे 4 बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब करिए ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर और प्लस 4 चौक 16 माइनस 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16 और बी सी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर, दोनों में बी सी स्क्वायर कॉमन है, ले लेंगे। तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू, तो 1 बाई, ठीक है, यहाँ पे बी सी मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा 1/16 माइनस 9/16 और इधर आ जाएगा बी सी स्क्वायर। इसको आप करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो या माइनस 8/16 आ जाएगा, 8 के नंबर 8 दूनी 16, तो माइनस 8 दूनी 16, तो माइनस 1/2 बी सी स्क्वायर इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कराएंगे इस क्योंकि हमें एक तरफ क्या करना था, हमें ए बी को एक तरफ करना है, तो हम ए बी को उधर ले जाएंगे, बी सी को इधर ले आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा ए सी स्क्वायर, ये हमने इसको इधर ले आया तो प्लस बी सी स्क्वायर बटे 2 हो गया, उधर हमारा ए बी चला गया, तो आ गया ए बी का स्क्वायर। अब इसको दो जो भाग करा है गुणा करा दीजिए, तो ये 2 ए सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 2 इधर भी गुणा करेगा, तो आ जाएगा हमारा कितना 2a बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन प्रूव हो गया जो हमें प्रूफ करना था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी मानिए तो आप इसको पूरी तरीके से एकदम मेमोराइज कर लीजिए कैसे क्या हो रहा है। मैं एक दो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को। एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर रेखा खींचा है, मतलब एक लंब खींचा है ए डी, और हमसे ये चीज़ दिया है कि डी बी, यहाँ से देखिए डी बी बराबर दिया है 3 सी डी, मतलब ये जो डी बी पूरा है वो 3 बार सी डी के बराबर है, ठीक है, और ए डी लंब है, ये चीज़ है। और हमें प्रूफ करना है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 AC स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ये पूरी बी सी लाइन दे रखी है, ठीक है, इसको देखिए किन 2 टर्म में विभाजित हो रही है। तो बी सी किस में टूट रहा है हमारा, सी डी और डी बी में टूट रहा है, सी डी और डी बी में, और हमें पहले से सी डी के मान दे रखा है यहाँ पे, तो सी डी की वैल्यू हमने रख दी, सॉरी डी बी का मान दे रखा है, ठीक है, डी बी, तो डी बी का मान कितना दे रखा है 3 सी डी, और 1 सी डी और 3 सी डी मिलकर कितने 4 सी डी, यानी कि बी सी की जो वैल्यू है हमें यहाँ पे देखिए, जब हम दोनों पाइथागोरस इसमें भी अप्लाई कराएंगे तो किसका मान हमें रखना पड़ेगा, डी बी आएगा इसमें और इसमें सी डी आएगा, तो डी बी का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो डी बी यहाँ पे देखिए, ठीक है, सी डी है, डी बी यहाँ पे सी डी, पहले इसमें बात करना है सी डी, तो यहाँ पे सी डी के मान निकालेंगे, 4 इधर गुणा करा इधर आएगा, भाग करें, यानी बी सी बटे 4, तो हमारे सी डी की वैल्यू कितनी चलेगी, सी डी की वैल्यू कितना पता चल गई, बी सी बटे 4, ठीक है, इतना काम हुआ। और यहाँ पे डी बी की वैल्यू पता चले, पहले से ही पता थी, और सी डी की वैल्यू अभी मैंने निकाली, इतना काम हो गया। अब दोनों में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करें। पाइथागोरस प्रमेय क्या आती है कि ए सी का स्क्वायर बराबर होगा लंब ये ए डी के स्क्वायर प्लस ए डी के, मैंने यही किया, ए सी के स्क्वायर ए डी के स्क्वायर प्लस, ठीक है, आप इतना समझ रहे हैं कि पाइथागोरस। अब मैंने क्या किया, दोनों इस वाले समीकरण में से इसको घटा दिया, मतलब ए सी स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर को घटा दिया, तो ए सी स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर को घटा देंगे। इधर भी ऐसा करेंगे, ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ठीक है, हाँ ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर में से हम घटाएंगे किसको, माइनस कराया हमने किसको, इन दोनों को, तो डी बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। अब मैंने देखा ए डी स्क्वायर एक प्लस एक माइनस दोनों कट गया, ठीक है, हमारे पास बचा क्या सी डी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, तो मैंने सी डी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मैंने देखा कि मैंने पहले सी डी की वैल्यू इसीलिए निकाली थी कि मैं लास्ट में रख सकूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं सी डी नहीं था, ठीक है, इसमें ए बी ए सी था, तो ए बी ए सी तो मिलेगा हमें, लेकिन ये सी डी और डी बी यहाँ पे आना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो हमने सोचा कि सी डी और डी बी को एक्सचेंज कर दे किसमें, बी सी में, तो हमने सी डी के स्थान पे बी सी बटे 4 लिख दिया, और डी बी के स्थान पे हमारा पहले कितना था, डी बी के स्थान पे 3 सी डी था, हम सी डी नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसमें सिद्ध जो करना है उसमें सी डी नहीं आ रहा, उसमें तो बी सी आ रहा है, तो सी डी को, ये जो डी बी था उसको हमने बी सी में चेंज किया। आप कैसे देखिए, डी बी के स्थान पे कितना दिया 3 सी डी, तो मैंने देखो डी बी के स्थान पे कितना दिया 3 सी डी, लेकिन हमें सी डी की वैल्यू पता है 3 3, तो यहाँ पे एज इट लिख दिया, लेकिन सी डी का मान हमने निकाला था, देखिए सी डी का मान कितना निकाला बी सी बटे 4, तो यहाँ पे सी डी के स्थान पे बी सी बटे 4 लिख दिया, यानी 3/4 बी सी आ गया। डी बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं
3/4 BC, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर करा दिया। अब कुछ नहीं करना, BC स्क्वायर बटे 4 से 16, 3 3 का 9, इसका स्क्वायर 4 का 16 और BC का BC स्क्वायर। इन दोनों में BC स्क्वायर कॉमन था तो मैंने बाहर कर लिया। यहाँ बचेगा 1/16, यहाँ बचेगा 9/16। आप इसको सॉल्व करेंगे -8 बटे, यहाँ से जब घटाएंगे तो -8/16, 8 के नंबर 8 दूनी 16, मतलब -1/2 BC स्क्वायर। ठीक है, अब हमने देखा कि AB को एक तरफ करना है तो AB इधर माइनस में था, उधर गया प्लस में, ये वाला इधर आ जाएगा तो AC स्क्वायर, ये इधर आए तो प्लस BC स्क्वायर बटे 2 हो गया। अब 2 भाग करा तो गुणा करा देंगे, 2 से AC स्क्वायर में तो 2AC स्क्वायर, क्योंकि इसी के नीचे था तो कुछ नहीं होगा तो BC स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये इधर चला जाएगा तो 2AB स्क्वायर। इस तरीके से यही हमें देखिएगा प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस तरीके से प्रूफ करते। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो 10 मिनट का हो चुका है, तो मैं दूसरा वीडियो जो दूसरा क्वेश्चन उसके लिए ले आऊँगा। ठीक है, तो